ओम नमः शिवाय। जय श्री राम। आज हम बात करेंगे जुपिटर और राहु के बारे में कि जब भी जुपिटर और राहु का कॉम्बी बन जाए, मतलब कि जुपिटर से राहु नाइन्थ हो, ये नाड़ी लिंक के अनुसार बनेगा। तो जब भी जुपिटर राहु यानी कि राहु से जुपिटर 5वें घर में हो और जुपिटर से राहु 9वें घर में हो, जैसे कि जुपिटर लगन में बैठा है और राहु 9th हाउस में हो, या जुपिटर अष्टम में है, राहु 4th हाउस में हो, तो जहाँ भी जुपिटर बैठा है वहाँ से काउंट करने पर यदि राहु 9th हाउस में आता है तो ये जो टेक्निक है वो काम करेगा। तो आप अपने चार्ट में देखें कि जिसका भी जुपिटर से राहु 9th में है उसके साथ क्या ऐसा सिचुएशन है। तो वो सिचुएशन क्या होगा कि जुपिटर से जब भी राहु 9th हाउस में जाता है तो ऐसे जातक भगवान के अलावा किसी और शक्ति पावर की पूजा या आराधना या ध्यान साधना करने लगते हैं। यानी इनको भगवान की पूजा करते करते इनको लगता है कोई ऐसी साधना पूजा किया जाए जिससे कि मुझे कोई शक्ति आ जाए। जैसे कि बहुत सारे एस्ट्रोलॉजी लाइन में कुछ लोग मिलते हैं जो बोलते हैं यक्ष की पूजा करते हैं या याक्षिसनी की पूजा करते हैं, पिशाचिनी की पूजा करते हैं और बोलते हैं कि मुझे वो शक्ति मिल जाए कि मैं बस से प्रेडिक्शन करने लगूं। तो मतलब कहीं ना कहीं जुपिटर से राहु जब 9th हाउस में होगा तभी ये लोग ऐसा करेंगे, क्योंकि राहु जो है आउट ऑफ द बॉक्स है, मतलब बाहर जाके सोचना, और 9th जो हाउस है वो कहीं ना कहीं धर्म का है, यानी कि हमारे रिचुअल का है, हमारे रिलीजन का है। तो ये आउट ऑफ द रिलीजन जाके सोचते हैं कि दूसरा पूजा करें, दूसरा काम करें, दूसरा साधना करें और उसके तहत हमें पावर आए। नाड़ी ज्योतिष का ये एक तरह से सूत्र है, क्योंकि जुपिटर से वो लोग काउंट करते हैं। जहाँ भी जुपिटर हो गया वो लगन हो गया, वहाँ से 9th, इसलिए जुपिटर से जब भी 9th हो, या फिर वैदिक से आप देख रहे हैं तो राहु 9th हो तो भी आएगा, पर जुपिटर से 9th होगा तो पक्का आएगा। ये लोग दूसरे शक्ति की पूजा करते हैं जिसमें कर्ण पिचासनी साधना भी होती है, जिसमें कोई शक्ति आके आपके कान में बोल के जाएगी आपके पास्ट लाइफ की, यानी कि आपके पूरे जितना आपका एज हो गया उसके पीछे जितना आप जीवन जी चुके हैं वो सारा प्रेडिक्शन करके चली जाएगी। आगे का पता नहीं, पर पीछे का बहुत अच्छे से बताती हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो साधना है, ये जो शक्ति है, ये जो पावर है, ये लोग कौन है जो इसके पीछे भागते हैं? तो जुपिटर से जब राहु 9th में हो तभी होता है। और देखा जाए तो राहु 9th हाउस में भी हो सिंपल रूप से, तो ये देखिए कि ऐसे जाता है कि दूसरे धर्म को मानने वाले, दूसरे रिलीजन को मानने वाले होते हैं। ये हिंदू है तो चर्च में जाएगा, मस्जिद पे जाएगा, इसको अच्छा लगता है, या फिर दूसरे धर्म के हैं तो ये मंदिर विजिट करेगा। तो कहीं ना कहीं जब भी जुपिटर से राहु 9th हाउस में होता है तो ऐसे लोग किसी और धर्म, रिलीजन और शक्ति पावर और भगवान की ओर भागने लगते हैं। तो ऐसे लोग जिनका भी जुपिटर से राहु 9th में हो वो ऐसी पूजा साधना की ओर जाते हैं। जैसे कि दो चार्ट है, एक चार्ट में जुपिटर अष्टम में है, राहु 4th हाउस में है। वो जातक एक बार साधना कर रहा था, मैं प्रश्न कुंडली देखता हूँ तो मेरे से प्रश्न कुंडली दिखवा रहा था कि मैं कौन सी साधना कर रहा हूँ। तो मैंने कहा कि कोई देवी की साधना कर रहे हो, तो वो हंस के बोला देवी नहीं, वो कोई ऐसी शक्ति है जो, मतलब एक तरह से बोल सकते हैं परी साधना बोलते हैं उसको, मतलब कि परियां आएंगी उससे मुलाकात करेंगी, उसके दिमाग में किसी ने डाल दिया था। तो वो साधना करने लगा और उसने बीच में छोड़ दिया, तो वो परी ने उसको बहुत ज़्यादा तंग कर दिया। तो कहीं ना कहीं प्रश्न कुंडली में लेडीज आई थी तो मुझे लगा कि देवी कोई साधना कर रहा है, पर वो परी की साधना कर रहा है। तो परी साधना करने के कारण उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ हुआ, क्योंकि जुपिटर अष्टम में था और जुपिटर से 9th राहु है। ऐसा ही एक और चार्ट है जिसमें देखा मैंने कि जुपिटर 12वें घर में बैठा है और राहु जो है वो अष्टम में है। तो वो उसको एक ऐसी पावर मिली, या फिर बोल सकते हैं अचानक से कोई ऐसी एक पावर मिल गई जो उसको
कुछ ना कुछ बताने लगी और लोगों के सॉल्यूशन के लिए उसको बोलने लगी कि तुम बिना पैसा लिए कुछ करो। तो वो करने लगा, लेकिन उसके तहत उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी होती थी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अच्छा भी बता देता था। मतलब लोगों के कुछ जैसे शेयर मार्केट या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जो मतलब नहीं बतानी चाहिए वो भी प्रेडिक्ट कर देता था, जिसके कारण उसको प्रॉब्लम भी होने लगी। तो ये जो कुछ चीज़ें हैं जो अचानक से मिल जाती हैं या फिर वो करने लगता है और कुछ मिलके वो शक्ति उसको कराने लगती है। जैसे कि एक लाल किताब है, लाल किताब को भी बोला गया है कि कोई ऐसी एनर्जी थी जो उसमें इंटर करके और लिखवाती थी, यानी जिन्होंने भी ये लाल किताब लिखा है उनसे करवाती थी। तो उनका भी हो सकता है जुपिटर से राहु 9th हो। और एक और सूत्र है कि जब भी जुपिटर अष्टम में हो और राहु छठे में हो, या जुपिटर 8वें घर में हो और राहु 6वें साइन में हो, ये दोनों आप मैच करें। तो जब भी ऐसा होगा तो ये जातक के साथ ऐसी घटना होती है कि इसने पास्ट लाइफ में अपने कुछ ना कुछ ऐसी साधना की थी जो अधूरा रह गया किसी कारणवश, और वो साधना को पूरा करने ये आता है और इस बार भी इसका मतलब करते हुए अधूरा रह जाता है। तो कहीं ना कहीं जो मैंने एक चार्ट बताया कि वो परिसाधना कर रहा था, उसका जुपिटर 8 है और राहु 6वें साइन में है और अपने से 9th है। तो वो उटपटांग शक्तियों की पूजा कर रहा था और साथ ही साथ वो साधना भी अधूरा रह गया। तो वो साधना के फेर में हमेशा रहता है कि कौन सी साधना करूं, कौन सा ध्यान करूं, हमेशा उसका यही लाइफ का पर्पस रहा है। और एक चार्ट है जिसमें जुपिटर 12 है और राहु 10th हाउस में, यानी कि राहु कन्या में है और जुपिटर अष्टम साइन में है। तो उस जातक के साथ ऐसा हुआ कि उसको चलते चलते कोई एक ऐसी एनर्जी इंटर कर गई और उसके बाद उसको कुछ ना कुछ उससे लोगों की मदद करवाती है। मतलब उसको यदि कोई क्वेश्चन पूछा जाए और वो पूजा पे बैठे और वो बताए तो वो उसके बारे में समझ जाता है कि हाँ इसके साथ ऐसी प्रॉब्लम हुई है, और वो फिर जब से ऐसी एनर्जी उसके अंदर इंटर की तब से वो साधना की ओर भागने लगा। वो हमेशा पूछता है कि क्या मैं साधना कर सकता हूँ, मुझे कौन सी साधना करनी चाहिए, मुझे गुरु कब मिलेंगे और मुझे साधना करने का मौका कब मिलेगा, या फिर मैं मुक्त कब हो पाऊँगा। तो कहीं ना कहीं ये लोग कौन होते हैं जिनके साथ ऐसी घटना घटती है, तो वो मैंने बताया। और एक सूत्र यह है कि आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जिनको ऊपरी बाधा आती है, जिसमें कि कुछ अच्छी शक्तियाँ होती हैं और कुछ नेगेटिव भी शक्तियाँ होती हैं, जिसको हम ऊपरी बाधा कहते हैं। तो जब भी शनि के साथ राहु हो तो ऐसे लोगों को ऊपरी बाधा पकड़ लेती है, यानी कि कोई ऐसी एनर्जी जो उसको हम लोग नेगेटिव एनर्जी बोलते हैं। लेकिन वही शनि केतु हो, यानी शनि के साथ जब भी केतु हो जाए तब ऐसे लोगों को अच्छी एनर्जियाँ मिलती हैं। जैसे कि हम लोग बोलते भी हैं कि ऐसे लोग पे देवी माँ आती हैं, हनुमान जी आते हैं या कोई आते हैं। तो वो भगवान तो नहीं आते हैं, पर कोई एक अच्छी एनर्जी आती है जो उसको सलाह देती है या फिर वो काम करने के लिए कहती है। तो जब भी यदि जुपिटर और राहु, मतलब जुपिटर से राहु 9th में हो और शनि राहु आपके चार्ट में हो, तो आपको ये ख़राब एनर्जियाँ मिलने वाली है। और वही यदि आपका जुपिटर से राहु 9th में हो और शनि केतु हो तो कुछ अच्छी एनर्जियाँ मिलेंगी जो आपको अच्छे काम के ओर ले जाएंगी। क्योंकि यदि शनि के साथ केतु है और मंगल भी टच कर रहा है, या फिर बृहस्पति और मंगल केतु टच कर रहा है, तो ये अच्छे तांत्रिक बनते हैं। पर शनि राहु मंगल टच कर जाएगा तो ये ऐसी तांत्रिक क्रिया करेंगे जो जादू टोना या फिर भूत भगाने वाली एनर्जियाँ को बस में करना, उस टाइप की एनर्जी को ये लोग प्रभावित करते हैं। तो ये कुछ ऐसे टेक्निक हैं जो आप दूसरे के चार्ट पे लगाएं। वैसे तो मैं अपने ग्रुप में लगाता रहता हूँ, लोग हाँ बोलते रहते हैं। कल ही का ये पोस्ट है, मैंने डाला था तो किसी का कमेंट आया कि ऐसा तो नहीं है, पर मैंने अच्छे से समझाया तो उन्होंने कहा कि हाँ मैं यक्ष की पूजा करती हूँ
और भैरव की भी करती हूँ। तो मतलब भगवान के अलावा भी दूसरे शक्ति की पूजा करना, ये जुपिटर से राहु नाइन्थ होता है। तो आप चेक करें कि ये किसी के चार्ट में है, या जो लोग ऐसी साधना करते हैं उनके चार्ट में क्या ऐसा है। और जिन पे नेगेटिव एनर्जी आती है उसका शनि राहु पक्का होगा। और जिन पे लगता है कि भी कोई शक्ति आती है, माता आती हैं या फिर हनुमान जी आते हैं, बहुत लोग बोलते हैं, तो उनको देखिए कि शनि केतु होगा, शनि केतु अवश्य होगा। तो जिनका भी शनि केतु होता है वो अच्छे भलाई के लिए काम हमेशा करेंगे, उन पे अच्छी एनर्जी आती हैं और भलाई ही करेंगी हमेशा। तो ये थे कुछ टेक्निक या सूत्र बोल सकते हैं जो मैंने आपको बताया। नेक्स्ट टाइम और कुछ टेक्निक या सूत्र लेकर हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए जय श्री राम।